नमस्कार दोस्तों, मैं यश निम्बार्क आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज आप सभी के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहे। पूर्ण वर्ष आप निरोगी और स्वस्थ जीवन जिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम खास जो रामनवमी है, हम उसकी महात्म्य कथा जो है, यानी कि हम रामनवमी का पर्व यानी कि उत्सव क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी कथा देखेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम है, यानी कि भगवान विष्णु ने जो 10 मुख्य अवतार लिए, जो उनके मुख्य दशावतार है, उसमें से जो 7वां अवतार है वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और इस अवतार यानी कि भगवान श्री राम के प्रागट्य का जो दिवस है उसे हम रामनवमी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान श्री राम की जो कथा है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी जो कथा है उसको हम जितनी बार सुने उतनी बार हमें एक ही सीख मिलती है कि जीवन में हमें कब क्या करना चाहिए। यह जो बात है हमें रामायण सिखाती है कि जीवन में हमें क्या कर्म करना चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो भगवान श्री राम के प्रागट्य की जो कथा है, मुझे विश्वास है कि आपको भी आज की हमारी इस कथा में से खास आपको कुछ तो ऐसा सीखने को मिलेगा ही कि जीवन में आपको किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों अयोध्या में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो एक बार महाराजा दशरथ अयोध्या में अपने जो राजसभा थी अपनी, उस राजसभा में बैठे हुए थे सभी राजकर्मचारियों के साथ। तो तभी उनका मुकुट जो था वो जरा सा तिरछा हो गया, यानी कि थोड़ा सा निकल गया सर के ऊपर से। तो उन्होंने अपना जो मुकुट है उसे ठीक करने के लिए आईना यानी कि दर्पण मंगवाया। तो उसमें जब वे अपना मुकुट ठीक कर रहे थे, सही कर रहे थे, तो उस समय पर उनके कान के पीछे उनको एक सफेद बाल दिखा, जिसको देखकर वे समझ गए कि अब तो मैं वृद्ध भी हो रहा हूँ और मेरा कोई संतान नहीं है। और इस कारण से वे अपने गुरु यानी कि ऋषि वशिष्ठ के पास जाने के लिए तैयार हुए, सज्ज हुए। और वशिष्ठ बाप जी के आश्रम पर, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर आकर के उनको सारी बात बताई कि मैं अब वृद्ध हो रहा हूँ और मेरा कोई संतान नहीं है। तो जिस इस कारण से क्या रघुकुल है उसका वंश यहीं पर रुक जाएगा क्या? मेरे बाद कोई अयोध्या की अवध की गद्दी को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। तब वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको कहा कि रामायण जो है, भगवान राम की जो कथा है, वो हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आए, कोई समस्या आए, तो हमें अपने जो गुरु होते हैं उनके पास जाना चाहिए। हमारे गुरु इसीलिए हम बनाते हैं गुरु कि हमें जीवन में कुछ भी समस्या हो तो हमें अपने गुरु को बताना चाहिए। वे कुछ ना कुछ हमें हल दिखाते हैं, किसी ना किसी प्रकार से वे सहायता करते ही है और हमारे ऊपर जो संकट हो या हमारी जो समस्या हो उसे दूर करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ को बताया कि हे राजन, आप चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि आपका एक संतान नहीं बल्कि आपके 4 संतान है। और रामचरितमानस में चौपाई भी ऐसी कही गई है, धरहु धीर होई सुत चारि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। यानी कि वशिष्ठ ऋषि महाराजा दशरथ को बताते हैं कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि 4 संतान होगी और देव तत्व वाली चारों संतान होगी। वे भगवान का अवतार होगी और वे सभी चारों के चारों त्रिभुवन में विदित यानी कि तीनों लोकों के अंदर प्रशंसा के लायक होंगे। तीनों लोकों में जिनका यश गायन होगा, जिनकी कीर्ति, जिनका यश तीनों लोकों में गवाता होगा, वैसे संतान होगी तुम्हारे यहाँ पर। और जो भक्त है भगवान के, उनका भय हरने वाले यानी कि जो सज्जन लोग हैं, जो ऋषि मुनि है या फिर जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य है, जो सत्य के राह पर चलने वाले लोग हैं, उन सभी की रक्षा करने वाले, उन सभी का भय दूर करने वाले ऐसे 4 संतान होंगे तुम्हारे यहाँ पर। और तब ऋषि वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और श्रृंगी ऋषि से ये आवेदन करते हैं, उनको ये प्रार्थना करते हैं कि आप
महाराजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, जिससे कि भगवान अवतरित हो सके, यानी कि जिससे कि महाराजा दशरथ के यहाँ पर संतान हो। और महर्षि श्रृंगी जो थे वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। और दोस्तों, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो है उसके बारे में अगर आप चाहे तो डिटेल्स में मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, तो कमेंट में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो मैं वह भी बना दूंगा। तो महाराजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शुरू हुआ। फिर जैसे ही यज्ञ की अंतिम जो आहुति थी वो जब यज्ञ में दी गई, जब अंतिम आहुति पड़ी यज्ञ में, तो यज्ञ में से अग्नि नारायण प्रकट हुए और हाथ में पात्र में खीर भरी हुई थी, और वह पात्र लेकर अग्नि नारायण कुंड में प्रकट हुए। और वह जो खीर से भरा हुआ पात्र था महर्षि श्रृंगी जो थे उनको दिया, और वे अंतर्ध्यान हुए। फिर महर्षि श्रृंगी ने उस प्रसाद को महाराज दशरथ को देकर कहा कि इस प्रसाद को अपनी जो तीनों महारानी है उनके अंदर बांट दीजिए, इस प्रसाद को खा करके आपके यहाँ पर संतान होगा। इस प्रसाद के ग्रहण के बाद तीनों रानी जो थी वे सगर्भा हुई, और भगवान के प्रागट्य का दिन जब आया, यानी कि चैत्र मास की जो नवमी तिथि आई शुक्ल पक्ष की, तब भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। तब भगवान सबसे पहले चतुर्भुज रूप में आकर माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए, और माता कौशल्या ने भगवान की स्तुति की और बताया कि तो आप बालक का रूप लेकर के आइए, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप मेरे यहाँ पर पुत्र बनकर आने वाले हैं, ऐसा आपने वचन दिया हुआ है। तो भगवान विष्णु ने जो अपना चतुर्भुज स्वरूप था उसमें से अंतर्ध्यान होकर के बालक का स्वरूप, छोटे बालक का स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। और इस प्रकार से आज यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ था, और इसी कारण से हम सब रामनवमी का पर्व जो है, उत्सव जो है, उसे मनाते हैं। तो आप सभी को भी आज की हमारी इस कथा से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और कुछ ना कुछ आपके जीवन में उपयोगी हो ऐसी बात भी आप सीखे ही होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।